नशा इसमें खूब है पर ये नहीं है कोई वाइन। लोग कहते हैं इसे क्रिप्टो करेंसी, नाम है इसका बिटकॉइन। एक ऐसी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे प्रचलित है, जिसके बिना क्रिप्टो करेंसीज को अधूरा माना जाएगा। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसकी कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिसकी बढ़ती हुई कीमतों ने इसे इन्वेस्टर्स की पहली पसंद और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का राजा बना दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि सभी करोड़पति बिटकॉइन के मालिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बिटकॉइन का मालिक करोड़पति हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रतीक्षम श्रीवास्तव। आज हम इस वीडियो में बिटकॉइन और बिटकॉइन से रिलेटेड सभी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है। दुनिया के किसी भी देश, व्यक्ति या संस्थान को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक करेंसी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे अपना काम सुचारू रूप से कर सके। जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर आदि। इन करेंसीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी सुविधानुसार देश में कहीं भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ ऐसा नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। हम सिर्फ इसे डिजिटल वॉलेट में ही स्टोर कर सकते हैं। यह एक ऐसी मुद्रा होती है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। आमतौर पर इसका प्रयोग हम किसी सामान की खरीदारी या ऑनलाइन सर्विस के लिए करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 3 जनवरी 2009 में बिटकॉइन के रूप में हुई थी, जिसका श्रेय एक जापानी प्रोग्रामर सतोशी नाकामोटो को दिया जाता है। हालांकि ये आज तक पता नहीं चल पाया कि सतोशी नाकामोटो कौन थे, कोई व्यक्ति या कोई संस्थान। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो ब्लॉकचेन के बेस पर काम करती है। दुनिया में बिटकॉइन के अलावा और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे एथेरियम, रिपल, ट्रॉन, लाइटकॉइन, ETC। लेकिन बिटकॉइन की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि अगर आप किसी से क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछेंगे तो आपको बिटकॉइन के बारे में बताएगा। बिटकॉइन एक पूर्णतः सिक्योर डिजिटल करेंसी है जिसे आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। अगर आसान शब्दों में कहें तो एक तरह का पॉइंट होता है जिसे लेने के बाद हम इसे अपने देश की करेंसी में चेंज कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। माइनिंग शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल होगा गोल्ड माइन या सोने की खान, जहाँ से माइनिंग करके सोना निकालते हैं। क्या वैसी ही होती है बिटकॉइन की माइनिंग? लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ माइनिंग का मतलब कुछ अलग ही है। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने पर उन्हें रिवार्ड के तौर पर कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। नए बिटकॉइन बनाने और बिटकॉइन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजने की प्रोसेस को भी बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। बिटकॉइन को माइन करने की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि मार्केट में 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइंस किए जा सकते हैं। और बात करें तो अभी तक टोटल 16.8 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कीमत को ना तो कोई देश और ना ही कोई व्यक्ति निर्धारित कर सकता है। इसकी कीमत इसकी डिमांड और सप्लाई पर तय करती है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसका अपोजिट भी हो सकता है, जितनी कम डिमांड और सप्लाई होगी इसकी कीमत उतनी ही कम रह जाएगी। साल 2009 में -50 बिटकॉइन हर 10 मिनट में जनरेट करते थे। 2012 में 25 और 2016 में ये आंकड़ा पहुंचा 12.5 बिटकॉइंस पर, जो कि माइनस हर 10 मिनट में जनरेट कर रहे थे। और साल 2020 आते आते ये आंकड़ा पहुंचा 6.5 बिटकॉइंस पर, जो कि माइनस हर 10 मिनट में जनरेट कर रहे थे। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही साल बढ़ रही थी, माइनस द्वारा बिटकॉइन को कम जनरेट किया जा रहा था, लेकिन उनकी सप्लाई बढ़ती जा रही थी और माइन करने की परसेंटेज कम हो रही थी, जिससे इसकी कीमत में लगातार बढ़त होने लगी। आप इस ग्राफ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की कीमत में किस प्रकार की वृद्धि हुई है, जिसने इसे इन्वेस्टर्स की पहली पसंद और दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी बना दिया है। 6 अप्रैल 2018 को RBI ने एक सर्कुलर जारी करके क्रिप्टो करेंसी पर पूर्णतः बैन लगा दिया था। RBI का कहना था कि वह लोगों को पहले से ही क्रिप्टो करेंसी के खतरे के बारे में बता रहा था। RBI का यह भी मानना था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी चलन से देश के पेमेंट सिस्टम पर भी जोखिम आ सकता है। लेकिन साल 2018 में ही IAMAI, जिसे हम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ने RBI के सर्कुलर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें IAMAI ने कहा था कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा। साथ में यह भी कहा कि RBI क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग चैनल के इस्तेमाल पर से रोक नहीं लगा सकता। और IAMAI की इस याचिका का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2021 को क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने वाले RBI के सर्कुलर को पूरी तरह निरस्त कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भारत में भी लीगल तरीके से बिटकॉइन को खरीदा एवं बेचा जा सकता है एवं इसमें ट्रेड की जा सकती है। बिटकॉइन को यूज़ करने के फ़ायदे एवं नुकसान दोनों ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन को यूज़ करने के फ़ायदे के बारे में। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि बहुत सेफ़ होती है और इसमें फ्रॉड होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं।
बिटकॉइन का मोस्टली यूज़ एक बड़े अमाउंट में पेमेंट करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन फीस कार्ड के मुकाबले बहुत ही कम लगती है। बिटकॉइन की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना एक फ़ायदेमंद है। मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज़ के वॉलेट अब हर जगह अवेलेबल हैं, जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी से ही ऑनलाइन पेमेंट करना या ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया। बिटकॉइन आज अधिकतर पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं जहाँ बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ का चलन हो। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन को यूज़ करने के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए बात करते हैं बिटकॉइन को यूज़ करने के नुकसान की बात। किसी भी देश या व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण इसमें मोस्टली अनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें लेन देन की जानकारी गुप्त रहती है। बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी पर निगरानी के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है, जिससे अगर आपके साथ इसमें कोई फ्रॉड हो जाता है तो इसमें गवर्नमेंट या आरबीआई आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी एक अनकंट्रोल करेंसी है जिसकी कीमतों का नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं होता है, जिससे इसमें इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो। यूज़ करने का ये भी नुकसान है कि अगर आपने इसमें कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है तो आप ना तो इसकी शिकायत कर सकते हैं और ना ही अपना रिफंड पा सकते हैं। आज ये पूरा मामला था बिटकॉइन और बिटकॉइन से रिलेटेड सभी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को। तो आज इस वीडियो में हमने बिटकॉइन और बिटकॉइन से लेकर सभी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को कवर किया। वीडियो में आपका बने रहने के लिए धन्यवाद।